मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे पोल्ट्री फार्मिंग में हम फीड इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो कंपनी का फीड हो या फिर लो कॉस्ट फीड हो, ठीक है, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना होगा। और स्पेसिफिकली अगर आप देसी मुर्गियाँ पालते हो तो क्या वाकई में लो कॉस्ट पोल्ट्री फीड खिला के हमारे कुछ पैसों की बचत होती है या फिर ये सब छूट है, ठीक है। तो जैसे कि उस साइड में तो आप देख पा रहे होंगे वो हमारे एजोला के टैंक है। पिछले वीडियोज में आपने अच्छी तरीके से वो टैंक को देखा होगा, ठीक है। और अभी ये हमारे आप फीडर देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो राइस पॉलिश होती है वो और टमाटर, ठीक है, इसको मिक्स करके ये फीड बनाया गया है। और ये काफ़ी चाव से ये सोनाली खाती हैं, सोनाली हो या फिर ओरिजिनल गावरान हो, जो भी मुर्गियाँ बहुत चाव से खाती है, ठीक है। अभी हमने इनको ये फीडिंग दिया था तो इनका पेट भर गया है, इसलिए हमने इसको ऊपर करके रखा है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा ना कि हम इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसको नीचे ही रखते हैं तो क्या होता है, इनका पेट भरने के बाद ये चोंच से इसको उकेल उकेल के नीचे गिरा देते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक कि मैंने जब कभी भी इन मुर्गियों को लो कॉस्ट फीड दिया है, राइस पॉलिश हो, उसमें पत्ता गोभी का पाला, टमाटर या फिर अजोला हो या फिर नेपियर हो, या फिर कभी शादी या फिर कोई खाने का प्रोग्राम होता है हमारे तरफ में, तो जब कुछ भी वेस्टेज बच जाता है वो खिलाया जाए इन मुर्गियों को, ठीक है। स्पेसिफिक तौर पर सोनाली हो, ठीक है। तो ये ऐसी मुर्गी है कि ये सब कुछ खा के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देती है, ठीक है। चाहे फिर वो वज़न बढ़ने के लिए हो या फिर उस मुर्गियों से अगर आपको अंडा उत्पादन करना है वो हो, ठीक है। लेकिन एक बात का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आप कंपनी का जो ओरिजिनल फीड होता है वो अपने मुर्गियों को दे रहे होते हो, जैसे कि मान के चलिएगा 3 महीना या फिर 3.5 महीने तक क्या आपने आपके जो भी बच्चे होते हैं मुर्गी के, उनको 1 किलो का बॉडी वेट होने तक के कंपनी का फीड दिया या फिर आधा किलो का होने तक के उनको कंपनी का फीड दिया। तो जब आप उनको शिफ्ट करते हो ये लो कॉस्ट फीड पर, चाहे फिर वो अजोला हो या फिर इस तरीके से जो सामने आप देख पा रहे होंगे, आपने मेरे पुराने वीडियोज में भी देखा होगा, मेरे पास वेजिटेबल कटर मशीन है। मैं प्रॉपर तरीके से पत्ता गोभी के पत्तों को कट करके, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इन फीडर में डालता हूँ। इस तरीके से फीडर में डालने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों, ठीक है, कि ये मिट्टी में नहीं मिलता। अगर आप पत्ता गोभी के पत्ते को नीचे बिखर दोगे तो कुछ पोर्शन मुर्गियाँ उस पत्ते को खाएगी और जो भी मिट्टी होती है उसमें पूरा का पूरा लपेट जाने के बाद वो ख़राब हो जाता है, तो बाकी का जो पोर्शन होता है वो मुर्गी नहीं खाती, ठीक है। इसलिए प्रॉपर वेजिटेबल कटर मशीन से चॉप करके इस तरीके से मिक्सिंग करके राइस पॉलिश या फिर अन्य कोई पदार्थ आप मुर्गी को दे सकते हो, वो भी फीडर का ये ऊपर का कटोरा निकाल के, ताकि मुर्गियों को खाने में आसानी हो और साथ ही साथ जो भी फीड आपने उसमें डाला है वो नीचे ना जाए। तो मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब कभी भी आप कंपनी के दाना आप अपने मुर्गियों को खिला रहे हो, उसके बाद अगर आप लो कॉस्ट फीड पर अपनी मुर्गियों को शिफ्ट करते हो तो लगभग ये एक ही दिन की बात नहीं होती दोस्तों कि चलो आप आधा किलो का होने तक के अपने मुर्गियों को कंपनी का फीड दे दिए और उसके नेक्स्ट डे में ही आपने तुरंत से लो कॉस्ट फीड देना शुरू कर दिया। या ऐसी बातें नहीं होती है दोस्तों, समझ रहे हो। आपको धीरे धीरे उन मुर्गियों को लो कॉस्ट फीड की आदत लगवानी होती है, ठीक है। यानी कि जैसे मान के चले आपकी मुर्गी उम्र के 50वें दिन में है और आपकी मुर्गी का बॉडी वेट आधे किलो के आसपास का है, ठीक है। तो फिर आपको कम से कम 15 से लेकर 20 दिन लगेंगे उसकी जो भी आपकी मुर्गी होती है, चिक्स होते लो कॉस्ट फीड को एडाप्ट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपका जो भी चिक्स होता है मान के चलेगा 50 ग्राम पर डे के हिसाब से अगर फीड कंजप्शन कर रहा है, आधा किलो का उसका बॉडी वेट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो जब से आप लो कॉस्ट फीड उसको देना शुरू करोगे तो 40 ग्राम कंपनी का फीड देना पड़ेगा और 20-25 ग्राम आपको लो कॉस्ट फीड देना पड़ेगा। ये आपको 3-4 दिन देना है। 3-4 दिन के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 30 ग्राम कंपनी का फीड करना है और उसके बाद 30 से लेकर 40 ग्राम लो कॉस्ट पोल्ट्री फीड देना है। समझ पा रहे हो, इसका एक्चुअल जो खाने का रेशो कितना था, 50 ग्राम आधा किलो के बॉडी वेट पे। तो कहने का मतलब ये है कि 3-4 दिन में 10% उसका कंपनी का फीड कम करते जाना है और लो कॉस्ट फीड की मात्रा बढ़ाते जाना है। समझ पा रहे हो। तो आने वाले 15-16 दिनों में क्या होगा कि आपकी मुर्गी अच्छी तरीके से जो लो कॉस्ट फीड होती है उसको एडाप्ट कर लेती है।
बहुत सारे नए पोल्ट्री फार्मर्स की यही गलती होती है कि वो एकदम से लो कॉस्ट फीड से अपने पैसे बचाने के चक्कर में 50 दिन तक के आधा किलो का बॉडी वेट तक के तो कंपनी का फीड भर भर के दिए, लेकिन जब लो कॉस्ट फीड खिलाने की बारी आई तो कंपनी का फीड देना ही बंद कर दिए। तो ऐसे में क्या होता है ना दोस्तों, आपकी मुर्गी एकदम से कमज़ोर गिर जाती है, चाहे फिर वो ओरिजिनल गावरान हो, सोनाली हो, डीपी क्रॉस हो, या फिर कावेरी हो, या फिर देसी नस्ल की कोई भी ब्रीड क्यों ना हो, या फिर कोई भी ब्रीड क्यों ना हो, डबल एफ जी हो, ब्रॉयलर हो, व्हाटएवर नस्ल कोई सी भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके पीछे का कारण दोस्तों, जो हमारा गावरान कंपनी का फीड होता है उसमें लगभग 2700-2800 किलो कैलोरीज मेंटेन की जाती है। बॉयलर के फीड में 3100 किलो कैलोरीज मेंटेन की जाती है। प्रोटीन होता है, वाइटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, इनका एक स्पेसिफिक बैलेंस रेशियो उस फीड में होता है। तो जब कभी भी मुर्गी एक सर्टन कंपनी का फीड खाती रहती है ना, तो उसके शरीर को कंपनी के फीड की आदत लगी होती है। उसके शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के द्वारा कंपनी का फीड खाने के बाद एक पर्याप्त मात्रा में एनर्जी जा रही होती है। लेकिन जो आप लो कॉस्ट फीड उस मुर्गी को खिला रहे हो, आज आपने लो कॉस्ट फीड में, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टमाटर और राइस पॉलिश मिला कर दिया हो। कल अगर मुझे मार्केट में पत्ता गोभी नहीं, टमाटर अगर नहीं मिलता तो मैं क्या करूँगा, पत्ता गोभी लेके आऊँगा। पत्ता गोभी में पके हुए चावल मिला कर दे दूँगा। तो कहने का मतलब यह है कि लो कॉस्ट फीड में हमारे पास जिस तरीके से अवेलेबिलिटी है, उस तरीके से हम क्या करते हैं ना कि रोज़ रोज़ फीड को चेंज करते हैं। तो जो प्रोटीन, मिनरल्स और एनर्जी टमाटर में है वो पत्ता गोभी में नहीं है, जो पत्ता गोभी में है वो राइस पॉलिश में नहीं है, और जो राइस पॉलिश में है वो पके हुए चावल में नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि उसमें जो भी लो कॉस्ट फीड हम हमारी मुर्गी को दे रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक बैलेंस, जो मिनरल्स, प्रोटीन, एनर्जी है ना, इसकी बैलेंस मात्रा नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है ना, आपकी मुर्गी उस चीज़ को एडाप्ट नहीं कर पाती। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब कभी भी आप ओरिजिनल कंपनी के फीड से लो कॉस्ट फीड पर शिफ्ट करें तो 15 से लेकर 20 दिनों तक के प्रॉपर तरीके से आप अपने जो मुर्गियों का जो होता है ना कंपनी का फीड धीरे धीरे कम करके, हाँ, लो कॉस्ट फीड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाइए। तो 15, 20, 25 दिन दाने के बाद आपकी मुर्गी एकदम से ही प्रॉपर तरीके से उस लो कॉस्ट फीड को एडॉप्ट कर लेगी, और जिस कारण आपकी मुर्गी बाद में जाकर कमज़ोर नहीं गिरेगी। तो स्पेसिफिकली अगर आपको लो कॉस्ट फीड पर काम करना है, लो कॉस्ट फीड से अगर आपको आपके पैसे बचाने हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या वाकई में लो कॉस्ट फीड खिलाने से हमारा अंडों का प्रोडक्शन कॉस्ट का, मतलब अंडों की जो लागत कीमत कम होती है? अगर आपको मीट पर्पज़ में काम करना है तो क्या हमारी मुर्गियों का वज़न बढ़ाने की लागत कीमत कम होती है? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ दोस्तों, 100% आपकी वज़न बढ़ाने की लागत कीमत भी कम होती है लो कॉस्ट फीड से। और साथ ही साथ अगर आप अपने मुर्गियों से अंडा उत्पादन लेते हो तो वो भी आपकी कम होती हैं। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए जो भी मैंने आज की इस वीडियो में आपको कुछ 3-4 चीज़ें बताई, उसके ऊपर आपको स्पेसिफिकली फोकस करना होगा, अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा। बैलेंस, यानी कि जो भी एनर्जी का इनबैलेंस हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से अगर कोई मुर्गी अगर आपकी कमज़ोर हो जाती है तो उसकी तरफ आपको प्रॉपर ध्यान देना होगा। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये मैंने कुछ जाली के कंपार्टमेंट बना के रखे हुए हैं। तो ऐसे कंपार्टमेंट आपके पास पहले से बने हुए होने चाहिए, ताकि अगर कोई एक मुर्गी दूसरी मुर्गी को नोचती है, या फिर कोई मुर्गी बीमार गिर जाती है, किसी कारणवश किसी मुर्गी का पैर लंगड़ाना शुरू हो जाता है ना, तो आप उसका प्रॉपर तरीके से अलग से ट्रीटमेंट कर पाओ। तो इस तरीके से कुछ मोटी मोटी 4-5 चीज़ें होती है, जिसका अगर आप स्पेसिफिकली अगर ध्यान देते हो और प्रॉपर तरीके से मेहनत लेके लो कॉस्ट फीड मुर्गियों को खिलाते हो, एक तरीके से खिलाते हो, ठीक है, तो 100% आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट, चाहे फिर वो अंडे की हो या फिर वज़न बढ़ाने की उत्पादन कीमत, वो आपकी 101% कम होगी ही होगी। ठीक है, तो चलिए, आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में आप अपने सवाल पूछ सकते हो। लाइक तो आपने कर ही लिया होगा। इसी तरीके के पोल्ट्री से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो आपको डेली बेसिस पर चाहिए तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।